प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 मार्च 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चारधाम के लिए हुए 6.87 लाख पंजीकरण। हेमकुंड के लिए 2 दिन में 750 यात्रियों ने किया अप्लाई। चारधाम के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी पंजीकरण शुरू हो गए हैं। 2 दिन में 750 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब तक 6.87 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। पर्यटन विभाग ने बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए 6 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए थे। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद 17 मार्च से पंजीकरण शुरू किए। चारधाम व हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को पंजीकरण करना अनिवार्य है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी, इन जिलों में तूफान के साथ होगी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। राज्य के पहाड़ी जिलों में तूफान के साथ बारिश होगी, जबकि 3000 मीटर या इससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 19 और 20 मार्च को राज्य के पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 3300 मीटर या इससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। कल यानी गुरुवार को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं बारिश होगी। इन जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.5 रही तीव्रता। उत्तराखंड के देहरादून में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। राजधानी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 रही। वहीं शहर के ट्रांजिट कैंप में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भूस्खलन, सड़क दुर्घटना, नदी में बाढ़ जैसी आपात स्थितियों के माध्यम से तैयारियों को परखा गया। बागेश्वर, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व नैनीताल जिलों में व्यापक स्तर पर बहुस्थलीय मॉक अभ्यास आयोजित किए गए। इस मॉक ड्रिल के जरिए संभावित आपदा की परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, विभागीय समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता और राहत बचाव तंत्र की वास्तविक तैयारियों का आकलन किया गया। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए बनेगी अलग नियमावली, तबादलों की जद में आएंगे शिक्षा। प्रदेश के सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए सरकार अलग नियमावली बनाने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इससे इन विद्यालयों के शिक्षक तबादलों की जद में आएंगे। वहीं सुगम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों की सेवाओं को दुर्गम में नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग में उत्तराखंड बोर्ड से संचालित कुछ राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजेस को वर्ष 2020-21 में सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया गया। माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से इन स्कूल्स के लिए चयनित किया गया। सीएस ने कैची धाम में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। बोले श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। नैनीताल जिले के भवाली में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कैची धाम क्षेत्र पहुंचकर नवनिर्मित भवाली कैची, भवाली रातीघाट बाईपास और कैची धाम मंदिर में निर्माणाधीन विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए जून से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करते हुए बाईपास को संचालित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री कैची धाम मंदिर में यातायात सुविधा का सरल होना जरूरी है। मुख्य सचिव ने भवाली रातीघाट बाईपास को पर्यटन सीजन से पूर्व यातायात के लिए सुचारू करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए। उन्होंने भवाली रातीघाट बाईपास का निर्माण कार्य तेजी और गुणवत्ता के साथ करते हुए मार्ग में पर्यटन सीजन से पूर्व यातायात हर हाल में शुरू करने को कहा। दून से पिथौरागढ़ के लिए जल्द ही शुरू होगी उड़ान सेवा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने दी जानकारी। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री को देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच उड़ान सेवाओं को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा था। इस क्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ान सेवा के लिए मैसर्स स्काई हॉप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। 48 लाख से संवरेगा ऐतिहासिक एडाद्यो मंदिर। पर्यटन कारोबार को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के खुलेंगे द्वार।
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर तहसील स्थित ऐतिहासिक श्री दक्षिणी कैलाश आश्रम एढ़ादियो मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शासन से मंदिर के संरक्षण के लिए 48 लाख रुपए का बजट अवमुक्त हुआ। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार होगा तो यहां पर्यटन कारोबार को नए पंख लगेंगे। सोमेश्वर में ऊंची पहाड़ी और बांज बुराश के जंगलों के बीच स्थित प्राचीन श्री दक्षिणी कैलाश आश्रम एढ़ादियो मंदिर जल्द नए स्वरूप में लौटेगा। ये मंदिर में क्षेत्र के लोगों की अपार आस्था है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने प्राचीन मंदिर को मानसखंड माला मिशन के तहत संरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए शासन ने 48 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत किया। इकलौती बेटी का खर्च उठाएगा सीबीएसई, हर माह मिलेंगे 1000। रुद्रपुर में सीबीएसई की ओर से संचालित सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए सत्र के 13 मार्च से आवेदन शुरू हुए। इसमें 10वीं में 70% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं। इसके माध्यम से इकलौती बेटियों को ही 1000 रुपए दिए जाएंगे। सीबीएसई की जिला समन्वयक भावना बहनोद ने बताया कि आवेदन सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर कर सकते हैं। राजधानी में बनेंगी ट्रैफिक पुलिस थाने, 4 दून और एक ऋषिकेश में बनाने की है तैयारी। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक पुलिस के थाने बनाए जाएंगे। जिले में 6 थाने बनने हैं, जिनमें से 4 दून में, 1 ऋषिकेश में और 1 विकासनगर में बनेगा। देहरादून में जाम की समस्या से निजात दिलाने की तैयारी है। अब चालान कटने पर इन्हें ट्रैफिक पुलिस थानों में आना होगा। कालाढूंगी में दिखाई दिए तेंदुए के 3 शावक, वन विभाग में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज के अंतर्गत कोटाबाग के पतलिया गांव में बुधवार को 3 तेंदुए के शावक दिन दहाड़े दिखाई दी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। पतलिया निवासी गोविंद सिंह के घर के पास आज 3 तेंदुए के बच्चे दिखाई दिए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। 23 मार्च से बनने शुरू होंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड, बिना बने नहीं मिलेगी एंट्री। आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू की जाएगी। एआरटीओ कार्यालय में 23 मार्च को सुबह 11 बजे से ग्रीन कार्ड जारी करने का कार्य विधिवत रूप से शुरू होगा। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी व्यावसायिक सवारी वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। देहरादून में छात्रा से दुष्कर्म, शिक्षक ने 15 महीने में कई बार बनाए शारीरिक संबंध, पीड़िता ने मां को सुनाई आप बीती। उत्तराखंड के देहरादून में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ 15 महीने में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक और छात्रा ने शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। तभी मां के पूछने पर कि क्या शिक्षक तुम्हारे साथ भी गलत हरकत करता है, रोती बिलखती मासूम ने मां को आप बीती सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्मी शिक्षक को 20 साल की कठोर सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मिली जानकारी के अनुसार ये शर्मनाक घटना देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां स्थित जगत जीवन ज्योति पीठ में एक 13 वर्षीय छात्रा पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि वर्ष 2019 से 21 तक शिक्षक जनार्दन बिंजोला ने छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया। मामले में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि शिक्षक रात में कमरे में घुसकर नाबालिग के निजी अंगों को छूता और अश्लील हरकतें करता था। 15 महीने में कई बार दुष्कर्म किया। बताया गया कि लड़की यहाँ बनाए गए हॉस्टल में ही रहती थी। अल्मोड़ा में भीषण हादसा, नियंत्रित होकर कार सड़क से नीचे गिरी, उड़े परखच्चे, चालक हुआ गंभीर घायल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक कार सड़क से नीचे जा गिरी। घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना विकासखंड स्यालदे के सिमगांव के पास हुई, जहां एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दौरान कार सड़क से नीचे जा गिरी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।